जैसा कि आपको सबसे पहले पता होगा कि मैं आपको टपल पूरी तरीके से बता चुका हूं इसके बैक वाले क्लासेस में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप वहां पे जाके जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको सारा जो पुराना जो बेसिक चीज़ है वो आपको जरूर पता चल जाएगा। तब आप यहाँ पे सेट स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरी तरीके से वो चीज़ें समझ में आने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज ये आपका सेट मीन सेट जो आपका एक कलेक्शन ऑफ जैसे एक एरे होता है, ठीक उसी प्रकार से ही आपका होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन ये होता है। और सेट में आपके ये कलेक्शन ऑफ जो होता है, एक सेट तो होता है लेकिन ये अनऑर्डर में होता है, मीन्स इसका कोई ऑर्डर सेम नहीं है। मीन्स पूरी तरीके से इसका ऑर्डर जैसे फिक्स इसके बैक वाले क्लासेस में आ जाए, जैसे मैं आपको टॉपल वगैरह बताया था और लिस्ट वगैरह मैंने बताया था, उसमें आपका क्या ऑर्डर जो था वो सेम था। इसमें आपका कोई भी ऑर्डर सेम नहीं है। इस प्रकार से इसमें देखिए कोई भी आपका अगर जैसे मैं आपसे बोलूँ नो डुप्लीकेट अलाउ मेंबर, मीन्स इसमें कोई भी नया डुप्लीकेट अलाउ आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं मान लीजिए रवि, सुनील और मोहन मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ, तो इस फिगर के माध्यम से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं रवि लिख रहा हूँ, ठीक है, रवि, यहाँ पे सुनील और लास्ट यहाँ पे मोहन। अब इसमें जो मैं लिखूंगा ये सुनील, रवि और ये आपका मोहन, इसका कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा कि इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे 2 रवि लिखना चाहूँ तो इसमें ये पॉसिबल नहीं होगा। और कुछ बातें इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना ये है कि जो आपका अगर सेट होगा ये आपका करली ब्रैकेट के अंतर्गत बनेगा। मीन्स जो भी ये बनाया जाएगा ये करली मीन्स मजला ब्रैकेट मीन्स मिडिल ब्रैकेट के माध्यम से ये आपका पूरी तरीके से तैयार होगा। और भी एक चीज़ बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है, किसी भी सेट का अगर मैं वहाँ पे आइटम को मैं प्रिंट करा रहा तो वो क्या होगा, आपका रैंडमली प्रिंट होगा। कहने का मतलब एक के बाद एक नहीं प्रिंट होगा, वो कोई भी वैल्यू आपका रैंडम नंबर के अनुसार वहाँ पे एक्सेस होकर वो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और इस सीक्वेंस में आपका नहीं होता, मीन्स आपका डेटा टाइप तो वही चीज़ है लेकिन नया डेटा टाइप आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, जो कि आपका जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए ये बताया था कि आपका ये एक प्रकार से कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप जो कहलाएगा वो एक एरे कहलाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं अलग अलग प्रकार से मैं कंडीशन लगा दूं तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए मैं कंडीशन जो लगाया हूं तो वहीं से आपका लिस्ट, टपल और यहाँ पे सेट ये पूरी तरीके से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आज देखिए सेट में मैं आपको बता रहा हूँ जो सेट का ये कंडीशन है आपका अनऑर्डर रहेगा, यूनी इंडेक्स रहेगा और डुप्लीकेट अलाउ नहीं होगा। और ये जो क्रिएट किया जाएगा वो करली ब्रैकेट के अंतर्गत क्रिएट किया जाएगा। जैसे इसके पहले आप पूरी तरीके से टपल वगैरह में आप क्रिएट करते हुए आए हो। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। देखिए इस एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे आप नेम का यहाँ पे एक सेट बनाए हो, जैसे रवि, सुनील, मोहन, जो मैं अभी एग्जांपल के रूप में मैं आपको लेके बताया हूँ, वही सेम चीज़ जैसे आप टपल वगैरह बनाते हो सेम वही चीज़ यहाँ पे उसी तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो देखिए ब्रैकेट आपका यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो करली ब्रैकेट यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम को देखिए मैं रन कराता हूँ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा रवि, सुनील, मोहन, जो कि आपका रैंडम ऑर्डर में मिलेगा। जैसे देखिए सुनील आ गया, मोहन आ गया, रवि। और यहाँ पे मैं जो देखिए यहाँ पे लिया हूँ वो क्या आपका यहाँ पे पूरी तरीके से आपका ये अलग था। जैसे मैं सीक्वेंस ऑर्डर में जैसे यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ रवि, सुनील, मोहन है, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सुनील, मोहन, रवि। अगर मैं फिर से अगेन देखिए मैं यहाँ पे अगर रन कराता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका देखिए आउटपुट फिर से अलग आ गया। मीन्स आपका सारा आउटपुट तो है लेकिन रैंडम नंबर में ही आपको मिलेगा। जैसे अब देखिए इस बार आपको यहाँ पे क्या मोहन, रवि, सुनील मिला, तो जितनी बार आप यहाँ पे रन कराओगे उतनी बार आपको ये अलग अलग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको चीज़ें मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हो कि सेट में पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअल मैं वैल्यू को अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ या मैं लूप के माध्यम से मैं उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसका देखिए आपका फॉर लूप के जरिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ आप यहाँ पे अगर इन कीवर्ड के बारे में जानते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑपरेटर चैप्टर में मैंने बताया था कि इन कीवर्ड का क्या यूजेज होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये इन वाले इस कीवर्ड के जरिए आप एक्सेस कर सकते हो। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको जो भी कोई डाउट है वो सारा का सारा आपका क्लियर होता रहेगा। अगर इनकेस आपको किसी भी प्रकार का आपको समस्या आ रही है समझने में तो आप मुझे बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आप फॉर का लूप चला रहे हो, एक्स इन दिस सेट मीन्स क्या एक्स इज बिलोंग कर रहा है आपके दिस सेट में, तो ये चीज़ क्या कर देगा आपका प्रिंट कर देगा। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ इसको, तो जो भी चीज़ें रिजल्ट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखिए एरर क्या आ गया, मीन्स
इंडेंट का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ जा रहा है। इंडेंट का मतलब यहाँ पे ये चीज़ें आ जा रहा है कि आप यहाँ पे जब भी फॉर लूप दोगे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे देना होगा। हालांकि फॉर लूप के अंदर आपका ये प्रिंट रहना चाहिए जिससे आपका ये चीज़ें रन करे और इंडेंट का प्रॉब्लम ना आए। इस चीज़ पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आ गया, रवि, सुनील और मोहन आपका इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप आप इसको एक्सेस कर पाए। जैसे देखिए इसी में मैं इनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या सुनील इन दिस मीन्स इस सेट में अवेलेबल है या नहीं है। वहाँ पे मैं कीवर्ड इस्तेमाल किया हूँ इनका मतलब हो जाएगा यहाँ पे सेट के अंदर, क्या इस सेट के अंदर सुनील अवेलेबल है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे रिजल्ट इसका मिल जाएगा। रिजल्ट यहाँ पे देखिए फिर से आपको वही प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने इसको देखिए कॉपी पेस्ट किया था, इस वजह से मैं यहाँ पे देखिए इंडेंट पूरी तरीके से मिल नहीं पाया है। आप इंडेंट पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा जिससे जो भी एरर आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ देखिएगा यहाँ पे आपका ये वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, आप जो एक कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल किए हो कि क्या सुनील इन दिस सेट में अवेलेबल है या नहीं। अगर ये अवेलेबल, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, वैल्यू आपका दिखा रहा है ट्रू। ठीक है, अगर यही सेम चीज़ अगर ये अवेलेबल नहीं होता, जैसे मैं इसको नाम हटा के क्या रख दे रहा हूँ, देखिए सुनील कुमार। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। अब रन कराने के बाद देखिए यहाँ पे रिजल्ट मैं चेक करता हूँ तो रिजल्ट मुझे मिलेगा कुछ फॉल्स। देखिए यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिल गया, ट्रू के बजाय आपका फॉल्स रिजल्ट यहाँ पे मिल जा रहा है। आपके इस अपने सेट में अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे आइटम को पूरी तरीके से मैं चेंज करूँ या उसमें कुछ और बदलाव यहाँ पे मैं करना चाहूँ, तो ऐसा कुछ उसमें पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा इस स्टेटमेंट के माध्यम से आपका अगर एक बार सेट क्रिएट हो गया तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, सिवाय उसमें नया नया आइटम आप और ऐड कर सकते हो लेकिन चेंज नहीं कर सकते हो। तो सेम इसी प्रकार से अगर आप देखिए नया आइटम ऐड करना चाहते हो तो किस तरीके से आप ऐड करोगे ये भी आप देख लीजिएगा। नॉर्मल तरीके से अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए दो तरीके आपका यहाँ पे अवेलेबल है ऐड करने का, एक विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे ऐड फंक्शन एक आपका और एक अपडेट फंक्शन है। इसकी मदद से आप यहाँ पे आसानी से अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ ऐड का। अब ऐड फंक्शन का ये इस्तेमाल करके आप नया आइटम जो है ऐड कर सकते हो अपने इस सेट में। अब देखिए इसका एग्जांपल ऐड करने का क्या तरीका होगा, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लेके चलता हूँ। डायरेक्ट मैं आपको कोडिंग को रन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपका जो भी कोई भी डाउट रहेगा वो सारा का सारा डाउट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस एग्जाम्पल के जरिए एक मैं सेट पहले से जो बनाया था उसी में मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाह रहा हूँ किरण नाम। अगर मैं यहाँ पे किरण नाम ऐड करना चाहूँ तो वो भी आपके स्टेट में ऐड हो जाएगा। देखिए मैं इसको रन कराता हूँ और आपको ये रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। तो इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे रवि, मोहन, सुनील और लास्ट में आपका क्या, किरण आ गया। अब हालांकि ये आपका रैंडमली एक्सेस करता है, इस हिसाब से जितनी बार आप रन कराओगे उसका रिजल्ट क्या आपका सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं देगा, ये रैंडम के हिसाब से आपका प्रॉपर तरीके से जो रिजल्ट रहेगा वो देता रहेगा। अगला एग्जाम्पल इसी में एक और है अपडेट का। अपडेट का मतलब यहाँ पे अगर आप चाहते हो मोर देन वन यहाँ पे वैल्यू अगर अपडेट करना चाहते हो तो वहाँ पे आप अपडेट का इस्तेमाल करोगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए मैं रवि, सुनील, मोहन तो मैं ये यूज़ ही किया था। अगर मैं इसी में और चाहता हूँ किरण, जय और जीत, ये सारी चीज़ें वहाँ पे और नया नया जो भी चीज़ यहाँ पे आइटम को मैं ऐड कर सकूँ तो वो भी आप आसानी से ऐड कर सकते हो। मीन्स अगर आपको एक आइटम ऐड करें तो वहाँ पे आप ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अगर एक से ज़्यादा आइटम को अगर आपको ऐड करना है तो वहाँ पे आप अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। यह है सिंपल का इसका लॉजिक। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा आइटम को मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए नाम आपका किरण, जय और जीत मैं आपके इस सेट में ऐड कर सकते हो, जो कि आप किसकी मदद से, अपडेट की मदद से आप यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा एक बात, जो आपका ये ऐड होगा ये आपका बिग ब्रैकेट के अंतर्गत यहाँ पे इस फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका करली ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपका पॉइंट बहुत ही ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ओ लेवल के ऑप्शनल में पूछ सकता है जरूर। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो गलती या जो क्वेश्चन अराइज होता है ऑप्शनल, वो इन्हीं छोटे छोटे आपके जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं इसी से जनरेट होता है। तो देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ और आपको ये रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका रिजल्ट आपको कैसा नजर आएगा, इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे सारा का सारा जो वैल्यू है वो क्या पूरी तरीके से अपडेट यहाँ पे हो चुका है विद द हेल्प ऑफ अपडेट फंक्शन।
अगर आप ये चाहते हो कि मैं सेट का लेंथ जानूं कि लेंथ उसका कितना है और किस हिसाब से, जिससे मुझे उसमें और मॉडिफिकेशन या कुछ उसमें और अपडेट करने की आवश्यकता है, तो मैं वहाँ पे देखिए लेंथ में जान सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन। क्योंकि लेंथ फंक्शन आप इसको बैक वाले में भी पढ़े हो, मैं पूरी तरीके से आपको बताया हूँ कि आपको टपल और लिस्ट में आप लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हो। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए इस लेंथ को भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मुझे इसका लेंथ जानना है तो इस लेंथ को मैं यहाँ पे देखिए लेंथ फंक्शन के अंतर्गत यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, दिस सेट को मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, और जिससे जो भी सेट रहेगा वहाँ पे उसके अंदर का सारा क्या बता देगा कितने आइटम इसमें अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या दिस सेट को देखिए इसमें पास कर दिया और लेंथ फंक्शन के अंदर अब उस लेंथ को मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिल जा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या है, 6 आइटम अवेलेबल है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 आइटम अवेलेबल है और इसका लेंथ क्या है आपका पूरी तरीके से 6 दिखा रहा है। अगर आप चाहते हो कि अपने सेट में पूरी तरीके से जो भी अलग अलग आइटम वहाँ पे अभी आप क्या अपडेट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, अब वहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि उसको मैं डिलीट करूँ, ठीक है, रिमूव करूँ, तो यहाँ पे रिमूव या डिलीट करने का आपका अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे ढेर सारे मेथड अवेलेबल है। जो कि सबसे पहला मेथड यहाँ पे आप ये देखिए आपका रिमूव। ठीक है, अब रिमूव या डिस्कार्ड ये आपका इसका मतलब कुछ अलग अलग हो जाएगा और खासकर तौर पर ये भी समझ लीजिएगा इसका डिफरेंसेस पूछेगा आपको, क्योंकि इसका डिफरेंसेस में बहुत क्या माइनर यहाँ पे चेंजिंग करने से आपका एरर दे सकता है और एरर नहीं दे सकता। तो यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे रिमूव कीवर्ड या रिमूव फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल आप करते हो तो यहाँ पे ये देखिएगा अगर आपका रिमूव ये चीज़ इस्तेमाल करो, अगर वो रिमूव हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो राइज करेगा एरर, मीन्स अगर वहाँ पे आइटम नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मीन्स अगर जो चीज़ें आप वहाँ पे रिमूव कर दे वो चीज़ें वहाँ पे अगर नहीं है तो क्या करेगा वो एरर राइज करेगा, मीन्स एरर आपको दिखाएगा कि आपका ये चीज़ें एरर आ रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे आप डिस्कार्ड में अगर वो सेम चीज़ ये चीज़ यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं होगा तो उसका कोई भी एरर यहाँ पे नहीं दिखाएगा। आइए मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ जिससे आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं क्या रिमूव करना चाह रहा हूँ, मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ सुनील विद द हेल्प ऑफ रिमूव फंक्शन या रिमूव मेथड। फंक्शन को हम मेथड भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपका जो सुनील रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपको मिला केवल क्या, रवि और मोहन। ठीक है, अब इसके बाद मान के चलिए यहाँ पे मैं इसको तो क्या डिलीट तो कर दिया, अब दोबारा मान लीजिए मैं फिर से वही चीज़ें मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ क्या, सुनील को। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर रन कराऊंगा तो आपको क्या बताएगा, ये भी ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पे आपको बताएगा एरर। क्यों एरर बताएगा, क्योंकि मैं इसमें ये बताया हूँ कि अगर दोबारा एक चीज़ आप अगेन डिलीट करते तो वहाँ पे क्या राइज करेगा आपका एक एरर कि आपका ये आइटम ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, दोबारा ये डिलीट नहीं होगा। सेम यही चीज़ अगर मैं डिस्कार्ड की बात करूँ तो इसमें ऐसा कोई एरर नहीं देगा। आइए डिस्कार्ड को भी हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं डिस्कार्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, अब इसको मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ। हालांकि ये आइटम जैसे आपका यहाँ पे ये डिलीट हो रहा था, सेम उसी प्रकार से आप जो रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करें तो वही काम आपका डिस्कार्ड का ही रहेगा, लेकिन बहुत ही थोड़ा इसमें डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए आप डिस्कार्ड में क्या रवि को डिलीट किए तो यहाँ पे रवि देखिए आपका डिलीट हो गया, रिजल्ट आपको मोहन और केवल और सुनील आया। अब देखिए अगेन मान लीजिए मैं यहाँ पे फिर से इसी में रवि को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए आपका कोई भी एरर नहीं शो करेगा, आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सुनील और मोहन। तो यही इसका मेन डिफरेंसेस है कि आपका अगर यहाँ पे रिमूव फंक्शन आप इस्तेमाल करते तो अगर वो एग्जिस्ट उसमें नहीं करता तो क्या देगा, एरर देगा। सेम वही अगर डिस्कार्ड वहाँ पे रहेगा तो उसमें कोई भी एरर आपका नहीं देगा। डिस्कार्ड के साथ साथ ये सारी चीज़ें जो इस्तेमाल की है उससे तो रिमूव कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपको और भी फंक्शन इसमें मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप यहाँ से आसानी से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पे ये भी देखिएगा कि जैसे मैं आपको टपल वगैरह में या लिस्ट वगैरह में मैंने पॉप फंक्शन बताया था, तो सेम वही चीज़ आप यहाँ पे पॉप फंक्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो पॉप फंक्शन है वो आपका लास्ट से डिलीट करता है। अब ये जो आपका ये पूरी तरीके से जो सेट है ये आपका ऑर्डर में नहीं होता है, इस वजह से क्या डिलीट होगा, लास्ट में क्या था ये भी कोई फिक्स नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या पॉप फंक्शन इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे अगर आपका कुछ ऐसा लॉजिक है या ऐसा कुछ लॉजिक आप लगाए हो तो यहाँ पे आप पॉप फंक्शन का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हो। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं, आप आसानी से ये चीज़ें इस्तेमाल कर
सकते हैं। अब देखिए कैसे ये यूज़ करोगे, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब देखिए जो आप डिस्कार्ड यूज़ किए थे यहाँ पे आप सेम चीज़ें पॉप फंक्शन आप इस्तेमाल करो। अब लास्ट में ये चीज़ें आपको जो लास्ट में जो भी कोई वैल्यू रहेगा वो डिलीट होके आपको ये चीज़ें पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये चीज़ें यहाँ पे आप देखिएगा क्या डिलीट हो रहा है और कैसा हो रहा है, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका मोहन जो था मोहन डिलीट हो गया, और क्या मोहन पूरी तरीके से आपका डिलीट होके क्या मिला, रवि और सुनील यहाँ पे केवल बचा है। लास्ट में आपका क्या मोहन था। दोबारा हो सकता है मैं फिर से रन कराऊं तो हो सकता है कोई और डिलीट हो जाए, हो सकता है सुनील डिलीट हो जाए, हो सकता है रवि डिलीट हो जाए, क्योंकि ये क्या है पूरी तरीके से एक सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है। इसी सेट में आपको देखने के लिए एक और मिलेगा, अगर आप चाहते हो क्लियर मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करना, जो कि आपका ये क्लियर मेथड आपको ये बताएगा कि आप उसके अंदर का जितने भी डेटा है सबको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। मीन्स आपका पूरा का पूरा क्या डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जो आपका ये सेट तैयार रहेगा, सेट का पूरा स्ट्रक्चर बना रहेगा, लेकिन जो डिलीट होगा केवल उसका आइटम डिलीट होगा। अब ये कैसे होगा देखिए, मैं ये भी आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे समस्या ना हो। और जो कोई भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप बेझिझक यहाँ पे कमेंट या कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपका सारा डिटेल जो या कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट लग रहा है उसको मैं समाधान जरूर दूंगा, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे सारा आइटम आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये सेट दिखा रहा है आपका क्या है, एम्प्टी है। मीन्स इस सेट में यहाँ पे देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या क्लियर फंक्शन में इस्तेमाल किया हूँ, जो कि काम ये करेगा उसके अंदर का सारा डेटा को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब अगला चीज़ यहाँ पे ये देखिएगा, मैं डेल कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा। डेल कीवर्ड है, फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब इस कीवर्ड की मदद से आप पूरा का पूरा जो है सेट को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेल कीवर्ड के जरिए आप यहाँ पे पूरा सेट जो है एक ही बार में आप डिलीट कर सकते हो, आपको एक एक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे जब ये पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या देगा, एरर देगा, बिकॉज क्योंकि सेट तो है नहीं ना, सेट तो जो है पूरा डिलीट हो चुका, वो एम्प्टी तो हुआ नहीं, पूरा सेट ही डिलीट हो गया। तो यहाँ पे क्या जाहिर सी बात है आपका क्या एरर देगा। अगर मैं इस पार्ट को मैं प्रिंट हटा दूँ तो यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं देगा, और ये रन करेगा बखूबी पूरा का पूरा, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा डेटा आपका क्या हो चुका है, पूरा सेट ही आपका क्या डिलीट हो गया है। इस सेट का लास्ट फंक्शन आपका है सेट कंस्ट्रक्टर। मीन्स अगर आप ये चाहते हो कि अगर मैं पूरी तरीके से जो मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो मैं सेट फंक्शन की मदद से अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो वो भी आप यहाँ से आसानी से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेट फंक्शन। तो ये देखिए आपका कैसे बनेगा सेट, आप आसानी से इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल किया जाएगा इस सेट को जनरेट करने के लिए। अब देखिए कैसे इसको जनरेट करेंगे, ये देखिए मैं इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिससे किसी भी प्रकार का आपको जो भी समस्या होगा वो पूरा आपको यहाँ पे समाधान मिल जाएगा। इन केस अगर फिर भी आपको समाधान नहीं मिलता तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा, और आपका जो भी कुछ रहेगा मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा कि आपको क्या डाउट अवेलेबल है, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो सेट में बना रहा हूँ ABC नाम मैं दे रहा हूँ। अब इसको मैं रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट आपका जो सेट पूरी तरीके से बन चुका रहेगा। नाम आपका क्या आएगा, CAB। हालांकि ये आपका सीक्वेंस में नहीं दे रहा है, क्योंकि सेट आपका क्या होता है, सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होता है। जिस प्रकार से आप यहाँ पे सेट पढ़े हो उसी प्रकार से आपका यहाँ पे डिक्शनरी है, लेकिन इसमें देखिए आपका कुछ अलग यहाँ पे जो रहेगा कंडीशन रहेगा। इसका कंडीशन जो रहेगा ये भी कलेक्शन आपका होता है क्या, अलग अलग क्या डेटा का। अब इस तरीके से देखिए कैसा कलेक्शन आपका ये होगा, जो होगा ये अनऑर्डर होगा, मीन्स इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। अब ये क्या होगा, ऑर्डर के साथ साथ ये चेंजेबल होगा, मीन्स अगर इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन में अगर करना चाहें तो वो भी बखूबी आप कर सकते हो, और इंडेक्स भी आप कर सकते हैं, मीन्स इसका इंडेक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। मीन्स और एक चीज़ यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि आपको इसमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। मीन्स अगर डुप्लीकेट अगर आप रखना चाहते हो, मीन्स एक ही नाम का दो लोग अगर रखना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर रवि मैं दोनों रखना चाहता हूँ, या बुक का नाम मैं दो रखना चाहता हूँ, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से आप यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करोगे, और जो ये डिक्शनरी आपका क्रिएट होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत ये क्रिएट होगा, जो कि इसमें मेन चीज़ें पाया जाएगा की एंड वैल्यू। मतलब एक आपका जो यहाँ पे की रहेगा, जैसे बुक हो गया की, और वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुक का नाम। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अगर इस डिक्शनरी में यहाँ पे आप करली ब्रैकेट के अंतर्गत आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप मान के चलिए की हो गया, ठीक है।
अब की का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एक हेडिंग, और वैल्यू का मतलब हो जाएगा उसके अंदर का वैल्यू या जो रिजल्ट यहाँ पे आप देना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे की का मतलब यहाँ पे जैसे मैं देखिए एक बुक मान लिया, ठीक है, बुक आपका क्या हो जाएगा, एक की हो जाएगा, ठीक है। अब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए सी लैंग्वेज का बुक हो गया, ठीक है, या मान के चलो पाइथन का हो गया। इस तरीके से आप मान के चलो, जैसे अगर मान लिया मैं ईयर हो गया, ईयर आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का की हो जाएगा। अब किस ईयर में वो बुक आपका क्या जनरेट हो रहा है, इस तरीके से मान के चलिए 2000 अगर ले लिया, या 2001, 2005, या जो भी कोई यहाँ पे मैं सन ले ले रहा, तो वो आपका एक क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो डिक्शनरी वर्क करेगा वो की एंड वैल्यू पे काम करेगा, जिससे किसी भी चीज़ को यहाँ पे आप की के जरिए एक्सेस करोगे तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ईयर को मैं बुला रहा हूँ तो ईयर क्या आ जाएगा, 2000। अगर मैं बुक बुला रहा हूँ, यहाँ पे बुक का नाम आपका या तो सी लैंग्वेज दी हो तो सी लैंग्वेज आएगा, या पाइथन दी हो तो पाइथन आएगा, वॉट एवर जो भी कुछ उसका नाम दिए हो बुक का, वो बुक का नाम आपको आसानी से मिलता चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, आसानी से आप इसको बना सकते हो डिक्शनरी। आइए मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट मैं रन करा के, जिससे आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कुछ आप यहाँ पे की लिखोगे वो डबल कोट में रहेगा। अब वैल्यू आप यहाँ पे डबल कोट में इसलिए दे रहे हो क्योंकि यहाँ पे जो आप ये इस्तेमाल करो ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहे हो। अगर यही सेम चीज़ें आप इंटीजर के फॉर्म में देते तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि जो आप इंटीजर रहेगा उसमें डबल कोट अलाउ नहीं होता है। जो इंटीजर रहेगा उसमें नॉर्मल आप नंबर यूज़ करोगे। अब देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा। इसका रिजल्ट देखिए, यहाँ पे बुक में आपका क्या मैथ मिल गया, लैंग्वेज में क्या इंग्लिश लैंग्वेज का, और किस ईयर में आपका है 2000 का, ये आपका डेट यहाँ पे दिया गया है, मीन्स ईयर क्या दिया गया है आपका 2000 यहाँ पे पूरी तरीके से दिया गया। और इसका जो यहाँ पे डिक्शनरी आप प्रिंट करा रहे हो, दिस डिक्शनरी, यहाँ पे आप नाम, ये मत सोचिएगा ये आपका यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे मैं नाम ले रहा हूँ। आप नाम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे बस डिक्शनरी कीवर्ड यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। हालांकि आप कोई अलग अलग नाम ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मोहन, रोहन, सोहन, गीता, मोहन, वाट एवर जो भी आपको जिस हिसाब से डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करना है वैसा अपना यहाँ पे आप नाम दे सकते हो। आपका कोई भी नाम यहाँ पे जो दोगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड मैं स्टार्टिंग में दूसरे तीसरे वीडियो में बताया हूँ। अगर आपको चीज़ें नहीं पता होगा तो वहाँ पे जाके आप जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का आपको समस्या नहीं होगा। इनकेस अगर उसके देखने के बाद भी आपको समस्या आती है तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई पूरी तरीके से जरूर दूंगा। डिक्शनरी में अगर आप चाहते हो कि अलग अलग आइटम को मैं एक्सेस करूं तो एक्सेस करने का भी यहाँ पे वे क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पे जैसे आप आइटम को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे की के जरिए आप एक्सेस करोगे, क्योंकि जब भी बुलाओगे आप यहाँ पे की को बुलाओगे और वैल्यू आपको मिल जाएगा। टाइटल को बुलाओगे तो उसका रिजल्ट आपको आसानी से मिलता चला जाएगा। यहाँ पे देखिए आप एक्सेस करने का दो वे है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए आपका डायरेक्टली यहाँ पे बुला लो और वो जो बुलाओगे वो की के जरिए बुलाओगे। दूसरा एक फंक्शन है गेट, गेट के जरिए भी आप यहाँ से आसानी से बुला सकते हो जो कि सेम रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और डाउट आपका बने ही ना। मैं ऐसा लेके चलना चाह रहा हूँ कि आप एक ही बार अगर देखें तो आपका जो भी कोई रिजल्ट है यहाँ पे पूरी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए और आपका डाउट आने ही ना दे। मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लेता हूँ और अच्छे से मैं आपको एनालिसिस करने के बाद ही बताने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं चीज़ें यहाँ पे ये इस्तेमाल की है लैंग, ठीक है। अब एक्सेस क्या करना चाह रहे हो, ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद आप इसको प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो आप वैल्यू यहाँ पे देखिए आपका क्या प्रिंट हो जाएगा और एक्स को यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। एक्स को प्रिंट करोगे तो आप वैल्यू यहाँ पे एक्सेस कर लिया। अब देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ तो आपको देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ एरर दे रहा है, एरर दे रहा हो क्योंकि मैं लैंग्वेज यहाँ पे एल क्या यहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल किया हूँ, यहाँ पे क्या मैं स्मॉल यूज़ किया हूँ क्योंकि की का जो रहेगा उसी से ये एक्सेस करेगा। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या गलत नहीं लिख सकता या कैपिटल स्मॉल का भी यहाँ पे आपका फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया कि लैंग्वेज यहाँ पे क्या है आपका इंग्लिश है, इस वजह से देखिए यहाँ पे इंग्लिश ये शो कर गया। ये तो पूरा पूरा आपका डिक्शनरी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से अगला यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर गेट फंक्शन के जरिए आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो वो कैसे आप यहाँ पे करोगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए जिससे आपका कोई भी प्रकार का यहाँ पे डाउट ना बन पाए, ठीक है ना। अब इसको देखिए मैं हटा के यहाँ पे मैं क्या गेट फंक्शन का मैं इस्तेमाल किया हूँ और
एल मैं यहाँ पे ये भी कैपिटल रखता हूँ, जिससे ये चीज़ें मुझे और क्लियर हो जाए, डाउट ना बने, ठीक है ना। अब इस तरीके से यहाँ पे ये देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ, यहाँ क्या दे रहा है, इंग्लिश ही दे रहा है, मीन्स दो अलग अलग एक फंक्शन, आपका फंक्शन की मदद से मैं एक एक्सेस कर रहा हूँ और एक बिना फंक्शन की मदद से मैं एक एक्सेस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे की। हालांकि की आप गेट फंक्शन में भी इस्तेमाल करो, लेकिन आपका देखिए एक्सेस करने का जरिया यहाँ पे अलग अलग है, जहाँ पे जो भी एक्सेस जैसे आप कर सकते हो, मीन्स जैसा वहाँ पे आपका कंडीशन रहेगा उसके अनुसार यहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हो, वो भी आसानी से, किसी भी प्रकार का वहाँ पे समस्या आपको नहीं होगा। अगर आप अपने डिक्शनरी में अलग अलग वैल्यू को क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ पे देखिए की के जरिए आप एक्सेस करके उसको यहाँ पर आसानी से बदल सकते हो। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ईयर में चेंज करना चाह रहा हूँ अपने इस डिक्शनरी में, तो यहाँ पे आप आसानी से इस डिक्शनरी का ईयर जो है बदल सकते हो। जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैं रन कराना चाह रहा हूँ, इसको जो मैं 2000 है उसको मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, 1800 करना चाह रहा हूँ, ठीक, सॉरी यहाँ पे मैं 2018 में करना चाह रहा हूँ, और उस यहाँ पे देखिए जो डिक्शनरी है उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे चेंज तो मैंने कर दिया, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको रन करा रहा था, यहाँ पे देखिए 2000 से आपका 2018 आ गया। तो इस तरीके से आप इसके वैल्यू को आसानी से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ें, यहाँ पे इसके लूप की मदद से चीज़ें भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और इसको आप प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। अगर आप लूप के जरिए आप प्रिंट कराना चाहते हो, देखिए जैसे सबसे पहला यहाँ पे देखिए आप ये जो इस्तेमाल कर रहे हो, ये फॉर लूप के जरिए आप डायरेक्ट यहाँ पे दिस डिक्स मीन्स जो आप जिसमें चेक किया जाएगा क्या इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा कंडीशन आप यहाँ पे लगा के आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है ना। अब इसको आप आसानी से देखिए, इस चीज़ को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे जो भी आपका ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इंडेंट पे देखिए मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिससे आपको डाउट ना हो और सारा सारा आइटम यहाँ पे आसानी से प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडेंट का ध्यान दिया गया और रिजल्ट आपको क्या मिल गया, बुक, लैंग्वेज और यहाँ पे क्या, ईयर। अब इसका वैल्यू तो नहीं शो करा क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू क्या पास किया हूँ, केवल एक, ठीक है। एक्स अगर मैं पास करूँगा तो यहाँ पे केवल और केवल की वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अगर उसके अलावा मैं यहाँ पे देखिए अलग अलग वैल्यू मान लीजिए अगर मैं शो कराना चाहता तो वो चीज़ें एक्सेस करने का जरिया यहाँ पे हमारा अलग अलग है, ठीक है। अब इस तरीके से मान लीजिए अगर मैं एक एक आइटम को यहाँ पे देखिए मैं अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे अभी मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया था ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ भी अलग अलग इसमें से आप यूजेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मैं यूज़ ये करना चाह रहा हूँ कि मैं डिस्क यहाँ पे दिस डिस्क को यहाँ पे अलग तरीके से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे भी अलग एक वैल्यू को मैं एक्सेस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिख रहा है, मैथ, इंग्लिश और क्या दिख रहा है, 2000 मीन्स 2000 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल यहाँ पे बिग ब्रैकेट की मदद से मैं बुलाया तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, वैल्यू मिला। अगर नॉर्मली मैं केवल एक्स को यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो वो मुझे क्या मिल रहा है, केवल और केवल की मिल रहा है, ठीक है। और ये भी मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि मैं अलग अलग मीन्स फंक्शन पर्टिकुलर में वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके आप उसके वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये भी देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू का इस्तेमाल करके मैं इसके इस डिक्शनरी के वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अलग से मैं लूप ये लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर लूप के अंतर्गत मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये डिक्शनरी के वैल्यू को तब तक चलेगा जब तक उसमें वैल्यू पूरी तरीके से प्रिंट ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। ये कंडीशन मैं उसी का मैं दे रहा हूँ, कंडीशन मैंने दे दिया और प्रिंट कराना चाह रहा हूँ मैं एक्स को। अब इस x को मैं बार बार यहाँ पे देखिए प्रिंट कराना, सारा सारा वैल्यू यहाँ पे क्या, मैथ, इंग्लिश और 2000 यहाँ पे प्रिंट कर गया। और यहाँ पे दो बार नहीं, ये पहले वाला रिजल्ट ये भी दे रहा है और ये भी रिजल्ट आपका सेम दे रहा है, इस वजह से आपको ये दो बार लग रहा है यहाँ पे। जैसा कि अगर आप इसमें ये भी चाहते हो इस डिक्शनरी में कि आप की और वैल्यू दोनों एक साथ आ जाए, तो वो भी आप इस फॉर लूप के जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे की के लिए अलग वैल्यू लेके चलना होगा और यहाँ पे वैल्यू के लिए एक अलग वेरिएबल यहाँ पे लेके चलना होगा। मीन्स दो वेरिएबल की मुझे आवश्यकता यहाँ पे मैं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मुझे देखिए मैं दो वेरिएबल की आवश्यकता मैं यहाँ पे पड़ रही है। मैं दो वेरिएबल यहाँ पे एक x यहाँ पे मैं की के लिए और y यहाँ पे मैं उसके वैल्यू के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, ठीक है। और सेम चीज़ वहाँ पे जो यहाँ पे यूजेस में कंडीशन करूँगा वो आइटम तक चला दूंगा। आपका आइटम एक ऐसा फंक्शन है जो कि उसके आइटम को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ें मैं बताया था जब मैं आपको यहाँ पे टपल और लिस्ट में बता रहा था वो चीज़ें। अगर ये आइटम के बारे में नहीं पता तो वहाँ पे जाके डिटेल देख लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पे ब्रीफली आपको मैं बता दिया कि उस सारे आइटम को एक्सेस करने के लिए कितने आइटम है वो बताने के लिए अब यहाँ पे आप आइटम का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब इस तरीके से आप देखें यहाँ पे मैं बेसिक से मैं स्टार्टिंग से लेके
लेके लास्ट तक यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सारा प्रोग्राम का मैं इम्प्लीमेंट में करता रहूँगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैसे यूजेस करना है ये चीज, इसका अनुभव आपको मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसका अनुभव आपको नहीं मिलेगा तो आप कहोगे इसका यूज़ होगा कहाँ, समझ में तो आ गया, मैं अलग अलग इंप्लीमेंट कैसे करूँगा, तो आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आपका की और वैल्यू यहाँ पे दोनों मिल रहा है। इसके पहले जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल किया था केवल और केवल वैल्यू यहाँ पे मिल रहा था। इस तरीके से यहाँ पे देखिए बुक यहाँ पे मैथ, लैंग्वेज आपका यहाँ पे इंग्लिश और ईयर आपका यहाँ पे 2000 यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हो। इसी डिक्शनरी में अगर आप चाहते हो यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल स्टेटमेंट लगाना तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसे इफ़ हो गया, एल्स हो गया, एलिफ हो गया, ये सारे कंडीशन भी आप यहाँ पे बखूबी लगा सकते हो। जैसे मैं एक कंडीशन यहाँ पे देखिए मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ और रिजल्ट मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या ये चीज़ें इसमें अवेलेबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इस एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं ये बता रहा हूँ क्या इसमें ईयर जो है अवेलेबल है या नहीं। अगर ये अवेलेबल है तो मुझे ये बताए कि यहाँ पे ईयर जो है अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे ये बताएगा यस ईयर इज वन ऑफ द की इन दिस डिक्शनरी, मीन्स इस डिक्शनरी में आपको ये क्या है ईयर अवेलेबल है। ठीक है, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर रहे हो और इसका रिजल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मान के चलिए अगर यहाँ पे मैं ईयर्स कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ईयर्स आपके इस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, इसी डिक्शनरी में अगर आप चाहते हो डिक्शनरी का लेंथ फाइंड आउट करना, जैसे प्रीवियस में आप फाइंड आउट करते हुए आए हो लेंथ फंक्शन का, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कैसे यूज़ करेंगे ये भी आप यहाँ पे जान लीजिए, कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा और इसको आप यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए तो उसी के साथ देखिए ये लेंथ भी आपका प्रिंट हो जाएगा कि उसका लेंथ आपका कितना है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखिए इसका लेंथ आपका क्या है 3 लेंथ है, तो यहाँ पे 3 लेंथ आपका, क्योंकि यहाँ पे देखिए लेंथ क्या है बुक है और लैंग्वेज है और ईयर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इसकी जो आइटम है वो कितने हैं यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसका मैं लेंथ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जान पाया। अब यहाँ पे देखिए अगर आप चाहते हो अपने डिक्शनरी में अलग अलग आइटम को ऐड करना तो वो भी आइटम आसानी से ऐड हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको देखिए की देना होगा और उसका वैल्यू देना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड करोगे, क्योंकि इसका कोई फंक्शन वगैरह नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे की दोगे और वैल्यू दोगे। जैसे आप उसको प्रिंट कराना चाह रहे थे वैसे यहाँ पे आप यहाँ पे सबसे पहले ऐड करने के लिए आपका ये फॉर्मेट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसी में यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कलर इसमें क्या ऐड हो जाए रेड। ठीक है, अब लास्ट में पूरी डिक्शनरी को मैं यहाँ पे क्या कर दूं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, देखिए इसको मैं रन कराता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या बुक यहाँ पे क्या मैथ है, लैंग्वेज आपका क्या इंग्लिश है, ईयर आपका क्या 2000 है और कलर यहाँ पे क्या रेड शो कर रहा है। ठीक है, मीन्स सारा रिजल्ट जो मैं ऐड किया हूँ वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप लिस्ट वगैरह टपल और सेट में आइटम को आप रिमूव करते हुए आए हो, सेम उसी प्रकार से आप इसमें भी रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे पॉप फंक्शन और पॉप आइटम के जरिए यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो। कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये है कि जैसे पॉप यहाँ पे आप डिलीट करो। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं इसको पहले दिखा दूँ पॉप किस तरीके से आपका ये डिलीट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं इस एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करता हूँ और इसको मैं रन कराता हूँ। ठीक है, और आपको ये पता हो जाएगा किस तरीके से ये डिलीट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक ही बार प्रिंट करूँगा, ये 2 बार यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। मैं यहाँ पे डिलीट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ईयर को डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको रन कराता हूँ। अब रन करा के मैं क्या दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे देखिए क्या ईयर हमारा क्या हो चुका है डिलीट हो चुका है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पॉप आपका क्या है 2 तरीके से काम होता है, जो कि मैं आपको लिस्ट और यहाँ टपल में मैंने बताया था। लिस्ट वगैरह में मैंने ये भी बताया था कि आपका जो ये पॉप है 2 तरीके से काम करेगा। सबसे पहला अगर उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता हूँ, ठीक है, मीन्स कोई भी इंडेक्स नहीं देता हूँ, तो वो क्या करेगा लास्ट वाला जो इंडेक्स रहेगा उसको डिलीट कर देगा। लेकिन इन केस अगर मैं उसमें इंडेक्स दे दिया तो यहाँ पे इंडेक्स तो है नहीं, इस तरीके से यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है की मिल रहा है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे की नहीं पास करूँगा तो मुझे लास्ट वाला आइटम को डिलीट करेगा। लेकिन अगर मैं की पास कर दिया ईयर तो क्या कर दिया, जो मैं की पास करूँगा केवल उसी को क्या करेगा डिलीट करेगा।
जैसे इसमें देखिए एक और फंक्शन है पॉप आइटम। अब इसका क्या है, कुछ वर्जन का इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, मीन्स वर्जन का इसमें लफड़ा है। मीन्स अगर इसमें आप ये इस्तेमाल करना चाह रहे हो लास्ट इंसर्टेड आइटम कब डिलीट होगा, बिफोर वर्जन आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे अगर करंट वर्जन रहेगा तो कुछ आपका ऐसा यहाँ पे आइटम डिलीट होगा। आइए मैं इसको भी यहाँ पे यूज़ करके देख लेता हूँ, जो भी आपका ये चीज़ रहेगा वो क्लियर होता चले, आपको डाउट होने ही ना दें हम, ठीक है ना, क्योंकि डाउट होगा तो वहीं से आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको डाउट ऐसा क्रिएट ही नहीं करने दूंगा जिससे आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे क्या समस्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आइटम को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो आपका क्या, ये आपका 3.8 मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.8.3, तो इस वजह से यहाँ पे क्या ये लास्ट से डिलीट कर रहा है, रैंडमली आपका ये चीज़ें डिलीट नहीं करेगा। आप इस डिक्शनरी में यहाँ पे देखिए अलग अलग, जैसे मैंने बताया था कि आपको कीवर्ड के जरिए भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। देखिए आपका ये कीवर्ड यहाँ पे देखिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल एक चाहते हो मैं यहाँ की हमारा डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे आप डेल के साथ साथ आप यहाँ पे क्या उसका की दोगे, ठीक है, तो भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप इस जो डेल कीवर्ड है इसको आप कंप्लीट डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और होता भी है ये, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले एक की को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे किसका इस्तेमाल करके, डेल की इस्तेमाल करके मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं पॉप आइटम का इस्तेमाल किया था वैसे मैं यहाँ पे केवल और केवल डेल की का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। डेल की का मतलब डेल कीवर्ड और उसमें की मैं पास कर रहा हूँ ईयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ईयर क्या आपको डिलीट हुआ मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ईयर आपका क्या नहीं दिख रहा है इस रिजल्ट में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ना पास करूँ और ईयर वगैरह भी ना पास करूँ और यहाँ पे केवल डेल की मैं पास कर दूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या देगा, ये पूरा डिक्शनरी आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और मुझे क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि दिस डिक्स यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है और मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ डिलीट, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ उसको मैं डिलीट हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये आपका आइटम डिलीट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि वो सारा आइटम क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। इसी डिक्शनरी में अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा जो आइटम है मीन सारा डेटा जो है डिलीट हो जाए और उसको पूरा डिक्शनरी आपका बना रहे, तो वहाँ पे आपका स्केलेटन ये बना रहेगा और अंदर का आइटम पूरा क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से देखिए मैं इसको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो मैं क्लियर आने वाले अभी मैं बैक वाले यहाँ पे टाइम में मैं इसको यूज भी किया हूँ, आप इसको समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे क्लियर मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए आपका डिक्शनरी क्या है, पूरा यहाँ पे एम्प्टी अवेलेबल कर रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पे आपको एक और चीजें मिलेगा कि डिक्शनरी को अगर आप चाहते हो कॉपी करना, तो कॉपी करने का भी दो मेथड है। पहला एक कॉपी फंक्शन के जरिए हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा डिक्स फंक्शन के जरिए। डिक्स फंक्शन भी आपका एक डिक्स कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, जो कि अभी समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि अगर आपको डिक्शनरी कॉपी करना है तो आप क्या कॉपी फंक्शन का इस्तेमाल करके एक डिक्शनरी दूसरे डिक्शनरी में आप क्या आसानी से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए अगला ये मैं इस्तेमाल किया हूँ पहला, ठीक है। पहले मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, एक सबसे फर्स्ट वाले को मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं देखिए सबसे पहले वाला को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ दूसरे वाले में, ठीक है। अब मैं इसको अगेन मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, जिससे मुझे क्या दोनों रिजल्ट यहाँ पे मिले और मैं इसको समझ सकूं कि हमारा क्या किस प्रकार से और कैसे कॉपी हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जिसमें मैं कॉपी किया उसको मैं प्रिंट करा दिया पहले और बाद में मैं क्या इसको मैं प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो रिजल्ट आपको यहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए दोनों रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, सिवाय एक आपका प्राइमरी और जिसमें मैं कॉपी किया हूँ वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसी में आप एक और देखिए DICT, इस फंक्शन के इस्तेमाल करके भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको भी कॉपी करके आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे काम ये करेगा। हालांकि ये कंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्टर एक बना दे तो भी वो कॉपी का ही तो काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इसको यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको समझ में आ रहा है इसलिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे और उत्साह मिलेगा, मैं आपको और अच्छे वीडियो इस प्रकार के मैं लेके आता रहूँगा, ठीक है। अब ये भी देखिएगा यहाँ पे मैं इसको रन कराया तो रिजल्ट मुझे क्या सेम मिला। यहाँ पे मैं इसकी मदद से मैं कॉपी कर रहा हूँ, मीन्स दूसरे फंक्शन की मदद से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अगर मुझे जनरेट करना है डिस्क फंक्शन की मदद से मैं इसको नया डिक्शनरी मैं यहाँ पे जनरेट भी कर रहा हूँ। किस तरीके से मैं जनरेट कर रहा हूँ तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसको देखिए मैं कैसे जनरेट किया हूँ तो ये भी आप यहाँ पे आसानी से देख लीजिए।
मैं डिक्स फंक्शन के ज़रिए मैं इसको जनरेट किया और मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट भी कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे यहाँ पे जो रिजल्ट रहेगा वो दिख जाएगा डिक्स कंस्ट्रक्टर का, ठीक है। नया मुझे अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो यहाँ पे डिक्स फंक्शन के जरिए आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसको कंस्ट्रक्टर बुलाओ चाहे फंक्शन बुलाओ, बात एक ही, आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने का भी काम ये कर रहा है। मीन्स नया यहाँ पे देखिए आपका MRP क्या है 250 रुपये, और बुक का नाम आपका यहाँ पे पाइथन, और ईयर आपका क्या है 1964 ईयर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऐसे ही इंडिविजुअल मैंने दे दिया, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा डिक्शनरी कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी प्रकार का आपको समस्या आ रहा है समझने में तो आप मुझे एक बार मैं फिर कहूँगा कि मैसेज के जरिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। अगर और प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉल भी कर लीजिए, और उससे भी आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको इंडिविजुअल मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।